रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इसका पार्ट नंबर है 1। 13/4 + 3 अंडर रूट। हमने इसको रैशनलाइज करना है। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये 13 इसी तरह, ये 4 + 3 अंडर रूट है तो हम लिखेंगे 4 - 3 अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये वाला पोर्शन ये सेम आ गया। ये जो नीचे हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर इधर प्लस होगा तो हम इसको माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो इधर प्लस कर देंगे। उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और सेम टाइम पर डिवाइड भी कर देंगे। अब ये 13 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 यहाँ पे आ जाएगा 4 - अंडर रूट 3। अब यहाँ है 4 + 3 अंडर रूट और 4 - 3 अंडर रूट। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² का। ये क्या होता है, a + b और a - b। यानी अगर दो एक जैसी चीज़ें हों, एक दफ़ा प्लस में हों और एक दफ़ा माइनस में हों, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जो पहली रकम है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब हमारे पास पहली रकम 4 है और दूसरी रकम 3 का जज़र है, एक दफ़ा जमा में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो हम यानी a² - b²। a हमारे पास यहाँ 4 है और जो b है वो 3 अंडर रूट है। अब ये सेम ऐसे रहेगा, 13 4 3 अंडर रूट ओवर जो 4 है इसका मुरब्बा स्क्वायर क्या है 16, यानी 4 × 4। और ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 3। अब ये 13 4 - 3 अंडर रूट 16 - 3 13। अब ये जो 13 है और ये जो 13 है ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 - 3 अंडर रूट। अब ये हमारे पास पार्ट 2 है, 2 अंडर रूट + 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 अंडर रूट + 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यहाँ पे भी 3 अंडर रूट आ जाएगा। अब देखें, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अंडर रूट + 5 3 15 अंडर रूट, और ये भी 3 का अंडर रूट है और ये भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 6 अंडर रूट + 15 अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट जो है और जो स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं, देखें, ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो मैंने अभी बोला 3 अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया। असल में जो ये अंडर रूट है इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/2, और ये जो स्क्वायर है ये इसी तरह। अब हम ये इसको इस पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये जो प्रोसीजर है इसको करने के बजाय हम ऐसे कह देते हैं स्क्वायर और जो अंडर रूट है ये आपस में ख़त्म हो गए, डिवाइड हो गए। तो हमारे पास आंसर बचा 3। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है वो पार्ट नंबर 2 से मिलता जुलता ही है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 अंडर रूट -1/5 अंडर रूट, इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। ये हम क्यों कर रहे हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसमें जो ये अंडर रूट है हमने असल में इसको ख़त्म करना है, तो यहाँ भी हम 5 अंडर रूट लिख देंगे। अब ये 5 अंडर रूट और 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट और इसका स्क्वायर।
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 अंडर रूट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 इज 10 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंडर रूट आ जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही पार्ट नंबर 2 में समझाया, के स्केयर और जो अंडर रूट है ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 10 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट और 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 अंडर रूट और 5 माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5। 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 2 अंडर रूट। हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ प्लस है तो मैं इधर लगा दूंगा माइनस 6 माइनस 4 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 2 अंडर रूट। इसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपने जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 6 माइनस 4 2 अंडर रूट और इसका स्क्वायर है, क्योंकि ये सेम रकमें हैं दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी। और अगर हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। अभी मैंने इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो रकमें एक जैसी हों और एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस हो तो हम उसको लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये फार्मूला है। ये 6 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 2 अंडर रूट। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर दो एक जैसी रकमें हों, एक दफ़ा जमा में हो और एक दफ़ा माइनस हो, तो हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये मैंने इधर लिख दिया है। और जो ये जो चीज़ है, अब ये एक स्क्वायर है ए माइनस बी का स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ लिया होगा पहले 6 7 में या 8 क्लास में। ए माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए माइनस बी स्क्वायर जो है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए और ये बी क्या चीज़ें हैं, ये ए से मुराद पहली रकम है और बी से मुराद दूसरी रकम है। इसको 6 माइनस 4 2 अंडर रूट, इसका जो स्क्वायर है होल का, हम उसको इस पैटर्न पे लिख देंगे। अब देखें ए स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास ए वाली रकम है 6, तो 6 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, 6 का स्क्वायर आ गया माइनस 2, ये वाला 2, ये फार्मूले का पार्ट है 2, हम ऐसे लिख देंगे। फिर ए वाली रकम आएगी वो हमारे पास पहले से मौजूद है 6, फिर बी और प्लस ये बी का स्क्वायर, ये वाली चीज़। अब देखें बी हमारे पास क्या है 4 और 2 अंडर रूट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 2 अंडर रूट और यहाँ पे भी लिख दूंगा 4 और 2 अंडर रूट। ये जो 6 है 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 इंटू 6 36। 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36। ये माइनस एज इट इज आ गया। अब 4 का भी मल्टीप्लाई लेना है हमने और 2 अंडर रूट का भी स्क्वायर लेना है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। और ये मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ मैं, ये स्क्वायर और जो अंडर रूट है हम इनको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। जो 6 है 6 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आएगा 6 इंटू 6 36, जैसे भी हमने किया है तो ये 36 आ जाएगा। माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब ये जो 2 का स्क्वायर है 2 अंडर रूट है, सॉरी ये हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस 4 का जो स्क्वायर है वो 16 आ जाएगा। और फिर जैसे हमने ये वाला पोर्शन किया था यहाँ पे भी ये सेम है, तो 4 का 16 आ जाएगा और ये स्क्वायर और अंडर रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में, क्योंकि हमने इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। अभी 36 इसी तरह 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब ये 36 माइनस 48 2 अंडर रूट प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। 36 में से 32 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इधर 4। अब ये 36 है, ये प्लस 32 है,
हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 48 और 2 अंडर रूट, और ये 4 हमारे पास इसी तरह। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 68 ओवर 4 माइनस 48 2 अंडर रूट ओवर 4। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों में से कॉमन ले लें और उस कॉमन को कैंसिल कर दें, दोनों तरह से हो सकता है। 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 माइनस, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 12 और 2 अंडर रूट। कैसे? 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 2, साथ में हमने ये 8 ऐड कर लेना है, 28 हो गया। 4 7 ज़ा 28, और ये 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये 12 और 2 अंडर रूट आ गया। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें अंडर रूट वाली रकम ख़त्म हो गई और हमने यही करना था। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। क्या करेंगे हम? सेम जैसे हमने बाकी क्वेश्चन के पार्ट किए, इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा 3 अंडर रूट, और यहाँ प्लस है तो मैं इधर लगा दूंगा माइनस 2 अंडर रूट, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और सेम टाइम पर हम डिवाइड भी कर देंगे। ये वाला हमने जो पार्ट नंबर 4 है ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर, और जो नीचे वाला है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको इधर रफ में वो दोनों फार्मूले ड्राइव करके बताए थे कि ये कैसे बनते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसी डिजिट्स हैं ना, एक जैसी रकमें हैं। और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको अभी समझाया था कि दो रकमें अगर एक जैसी हो, एक दफ़ा जमा में हो और एक दफ़ा माइनस में हो, तो हम पहली रकम का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस दूसरी रकम का। पहली रकम हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट, और दूसरी रकम क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट। अब ये जो है ये ए माइनस बी का स्क्वायर है, हम जानते हैं उसको कैसे हम हल करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए हमारे पास ये पहली रकम है यानी 3 अंडर रूट, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 अंडर रूट, और बी क्या है 2 अंडर रूट, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2 अंडर रूट। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखें ए माइनस बी होल का जो स्क्वायर है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए क्या है हमारे पास 3 अंडर रूट है, और जो बी है वो हमारे पास 2 अंडर रूट है। इसको हम इसी हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे जैसे मैंने अभी लिख दिया है। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं हम, कि जो हमारे पास अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 इसी तरह, और ये वाला जो स्क्वायर है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इसके साथ ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा, तो ये मैंने इधर ख़त्म कर दिया, यहाँ पे आ गया 3 माइनस ये कैंसिल हो गया, इधर आ गया 2। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस ये दोनों अंडर रूट में है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 इसी तरह आ जाएगा, 2 3 इज 6, ये 6 अंडर रूट में आ गया, और ये फिर आपस में ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 माइनस 2 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे नीचे क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रकम के नीचे हम एक नहीं लिखते, वो ऑलरेडी से होता है, इसलिए मैं इसके नीचे एक नहीं लगाऊंगा क्योंकि 3 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास एक बचेगा। तो ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 माइनस 2 और 6 का जज़र। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब जी हमारे पास है पार्ट नंबर 6 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये 4 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। हम क्या करेंगे सेम टाइम पे इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हम जानते हैं कि 7 अंडर रूट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इधर प्लस होगा तो हम इधर माइनस लगा देंगे। अब ये 5 अंडर रूट इसी तरह आ गया,
और यहाँ भी हम 7 माइनस 5 अंडर रूट लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हम ऐसे ही रहने देते हैं, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अंडर रूट। और अब हमारे पास ये प्लस में है और माइनस में है, मैंने आपको अभी समझाया था a प्लस बी और a माइनस बी। हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दो एक जैसी रकमें हों और एक दफ़ा प्लस में हों और एक दफ़ा माइनस में हों तो हम उसको लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम हमारे पास क्या है यहाँ 7 अंडर रूट, तो मैं इसका स्क्वायर लिख दूंगा, फिर माइनस 5 अंडर रूट, इसका मैं स्क्वायर लिख दूंगा। अब ये 4 इसी तरह, 21 अंडर रूट इसी तरह, माइनस 15 अंडर रूट ये भी इसी तरह, और ये स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएंगे। ये भी मैं पिछले जो हमने पार्ट किया उसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह हम करते हैं। अब हमारे पास यहाँ आएगा 7 माइनस 5, तो ये 4, ये 21 अंडर रूट, बाकी सारी चीज़ें हम इसी तरह लिख देंगे। 7 माइनस 5 2, इस 2 को हम इस पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, तो हमारे पास आंसर आया 2 इंटू 21 अंडर रूट माइनस 15 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 81 डिवाइडेड बाई 16 और इसकी जो पावर है वो है -3 डिवाइडेड बाई 4। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 81 है और जो 16 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4, और जो 16 है इसको भी हम इसी तरह करेंगे, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, इधर 8 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 इज 1, तो ये भी 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया। अब जो इसकी पावर है वो है -3/4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर माइनस हो इसको ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको नंबरेटर बना देते हैं और जो नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर, यानी ये 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा 3/4। और इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3। ये जो पावर है इसकी ये वाली हम इसको यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं और ये 3/4 इस तरह ये इससे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास 2 की भी पावर 3 हो गई और 3 की भी पावर 3, यानी इसका भी एक्सपोनेंट 3 और इसका भी एक्सपोनेंट 3 है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। मैं एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, 81 डिवाइडेड बाई 16 है। हम सबसे पहले अगर चाहें तो हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए नंबरेटर को ऊपर ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को नीचे ले जाएंगे। मैंने इसको 81 को 16 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो ये 3 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 4 आ गया। अब मैंने ये माइनस को ख़त्म करना है, तो फिर जो डिनोमिनेटर है वो मैं ऊपर ले गया हूँ और जो नंबरेटर है उसको नीचे ले आया हूँ यहाँ पे, और ये जो माइनस आप देख रहे हैं ये ख़त्म हो गया है। अब ये जो पावर थी 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 रेज़ टू द पावर 4, इसको मैं यहाँ पे ऊपर ले गया हूँ और इस 4 को इस 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास 3 बच गया, 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास माइनस है जैसे ऊपर वाले सवाल में था, तो हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है 4 इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और जो नंबरेटर है 3 इसको मैं नीचे ले आऊँगा, और जो इसकी पावर -2 थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इस तरह करते हैं। फिर आगे हमारे पास ये डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर हम रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो नंबरेटर से चेंज हो जाता है। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और इसकी जो पावर 3 है ये इसी तरह रहेगी।
अब जो 16 है, यहाँ पे हमने जो ऊपर वाले सवाल में देखा था कि 16 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2⁴ ये मैंने यहाँ पे समझाया था आपको। और जो 27 है, अगर उसको हम यहाँ से स्टार्ट करें, 27 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 को 9 पे हम डिवाइड करते हैं तो फिर 3 आएगा, 3 को 3 से तो 1 आएगा, तो हमारे पास 3⁻3 ये वाला पोर्शन इतना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁻3। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2⁴, और ये जो 3 का स्क्वायर है पावर, यानी ये इसी तरह रह जाएगी 3⁻2। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके ऊपर हमने 2 ऐसे लिख दिया। अब इधर आएंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3⁻6, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻6। ये इसी तरह 2⁴ और 3⁻3। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल लॉ को यूज़ करके फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास बेस, जैसे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, अगर बेस सेम हो तो हम इनकी जो पावर है उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ हमारे पास 2⁴ है और यहाँ 2⁴ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2⁸, यानी 4 + 4, और ये 3⁻6 इसी तरह। अब यहाँ 3⁻2 और 3⁻3, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3⁵, यानी 2 + 3, क्योंकि इनकी बेस एक जैसी है तो हम क्या करेंगे, जो इसके एक्सपोनेंट हैं उसको ऐड कर देंगे, और ये 2⁻6 इसी तरह लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखें, हम देख रहे हैं कि इसकी बेस और इसकी बेस सेम है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इनको ऐड कर लिया, और अगर ये डिवाइड हो तो हम इसको माइनस कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ 2⁸, ये जो 2⁻6 है ये डिवाइड हो रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो जो 6 है ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे -6 लगा देता हूँ। अब ये 3⁻6, अब ये वाला जो 3⁻ ऊपर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप चाहें तो इसी को, बल्कि मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि ये 2⁸, ये 2⁻, जब 6 ऊपर जाएगा तो मैं लिखूंगा इसको 2⁻⁻6। फिर ये 3⁻6 आ गया। अब ये 3⁵ जब ऊपर आएगा तो उसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद जो बेस एक जैसे हैं इनको मैंने लिख लिया सिंगल को, और इनकी जो पावर है उसको मैंने ऐसे लगा दिया, क्योंकि इनके दरम्यान में माइनस अब आएगा। अब यहाँ पे 3 × 3 था तो मैंने 3 लिख लिया और 6 - 5 लिख लिया। अब 8 में से 6 निकालेंगे तो 2⁻2 आ जाएगा, और 6 - 5 1, तो 2⁻2 कितने होते हैं, 4 × 3। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 12। अच्छा जी, हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, इसका 0.027 (1 और 3). हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं लिख लूँगा 0.027, इसकी पावर -1/3। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो यहाँ 1 लगा दूँगा, और जितने डिजिट इसके बाद हैं उतनी 0 लगा लूँगा। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँगा। फैक्टराइजेशन हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसको मैं 10 पे डिवाइड करूँगा तो 10 1 ज़ा 10, ये 2 0 इसी तरह आ जाएंगी। फिर 10 पे डिवाइड करूँगा, 10 1 इज़ 10, फिर ये 0 7 आ जाएगी। फिर 10 पे डिवाइड करूँगा, 10 1 इज़ 10। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻3। और जो 27 है वो हम जानते हैं कैसे होगा। 27 को मैं 3 पे डिवाइड करूँगा, 3 9 ज़ा 27, और 3 3 इज़ 9, और 3 1 ज़ा 3। तो मैं जो 27 है इसको लिख सकता हूँ 3⁻3, और जो 1000 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻3, और जो इसकी पावर है वो है -1/3। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो 3 है इसको कॉमन ले लूँगा, ऊपर 10 ऊपर आ जाएगा और ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा।
तो ये जो माइनस है ये भी ख़त्म हो गया और ये 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10/3। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास था 0.027 और इसकी पावर थी -1/3। हमने क्या किया? इसका पॉइंट ख़त्म किया। जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डिजिट हों उतनी 0 लगा देते हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जो 27 है, हम जानते हैं, हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले कर लिए हैं जिसमें हमने फैक्टराइजेशन भी सीखी है कि जो 27 है उसको हम लिखते हैं 3⁻3। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और 1000 जो है उसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो वो 10⁻3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इसकी पावर है ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से चेंज कर देंगे। यानी जो 10 नीचे था उसको हम ऊपर ले आएंगे और जो 3 है उसको नीचे ले आएंगे। और ये जो इनकी पावर थी इसको हमने ऊपर ले लिया है कॉमन। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे हम, ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3/10 अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये x⁻14 y⁻21 और z⁻35 इसी तरह रहेंगे और ये y⁻14 और z⁻7 ये भी इसी तरह रहेंगे। ये जो जज़र के ऊपर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, हम इसकी वैल्यू को 1/7 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अगर यहाँ सिर्फ अंडर रूट हो, यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो हम उसको 1/2 कंसीडर करते हैं और अगर इधर 2 हो तब भी और अगर ना हो तब भी तो 1/2 हम उसको लेते हैं। अब यहाँ पे 7 है तो मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे? ये जो x⁻14 है ये इसी तरह रहेगा y⁻21। अब ये जो y⁻14 नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और जो इसकी पावर है वो माइनस हो जाएगी। अब ये z आ गया 35 और ये जो z की पावर 7 है जब ये ऊपर आएगी तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये हम नीचे y और z नहीं लिख रहे इधर। अब हम क्या करेंगे? ये x की पावर इसी तरह लिख देंगे। अब y 21 में से 40 निकालेंगे तो 7 आएंगे। फिर z 35 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 28 और ये 1/7 इसी तरह से है। अब हम क्या करेंगे? इस 7 को इन पे डिवाइड कर देंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई x⁻2। y जो है हमारे पास इसी तरह आ गया और z की जो पावर है वो है 4। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। इसमें हम क्या करेंगे? ये वाला जो 5 है ये हम इसी तरह रहने देंगे। ये जो 25 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। वो क्या होती है? 25 को 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5। फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5⁻²। यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये जो पावर है इसकी ये इसी तरह रहने दी। ये जो 25 है इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे 5⁻² और ये 5 और 2⁻n इसी तरह। अब ये नीचे वाली वैल्यू भी इसी तरह रहेगी 2n+3 माइनस ये जो 25 है इसको भी इसी तरह पावर में लिख देंगे हम 5⁻² और ये n+1। अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो इसकी पावर 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 5 इसी तरह, ये जो 2 है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब देखें, ये हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको ये कंसेप्ट समझा चुका हूँ कि अगर दो चीज़ें एक जैसी हों और वो मल्टीप्लाई हो रही हों, बेस सेम हो, तो हम बेस को लिखते हैं और जो पावर है वो उसकी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2n+2। अब यहाँ पे
5 इसी तरह, ये 5 इसकी पावर है 2n+3, ये भी इसी तरह, माइनस इस 2 को फिर हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, ये 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब में से 5^2n+2 इसको कॉमन ले लेंगे। मैं लिखूंगा 5 2n+2, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे ये 5 रह गया, ये वाली चीज़ इधर कॉमन ले ली थी हमने तो यहाँ रह गया -1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5^2n+2 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पे ये 5^3 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ एक 5 रह गया ना इसमें से, और एक ये 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5^2। एक ये क्योंकि यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो एक बच गया, और एक ये वाला 5, तो हम इसको 5^2 लिख देंगे, माइनस ये वाली सारी चीज़ हमने बाहर कॉमन ले ली तो यहाँ पे रह गया 1। ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 5^2 यानी 25, 5 × 5 -1। इसको हम किस तरह लिखेंगे, 4 -25 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास आंसर आया 1/6। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 16 है, 4 है और 8 है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 16, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब हम 8 की बात करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब 4 की बात करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो 16 है ये हमारे पास है 2^4, यानी ये 2 जो है 4 टाइम हमने 16 पे डिवाइड किया है, 2^4, और ये x+1 इसी तरह। फिर ये जो 20 है ये हमने ऐसे ही रहने दिया। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2^2, और ये जो 2x है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो 2^x-3 है ये इसी तरह, इनटू ये 8 जो है इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 2^3, और ये x+2 जो है ये इसी तरह। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 3 को इस पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को की जो पावर है 4, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, फिर इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 20 इसी तरह। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2^4x। अब ये 2^x-3 इसी तरह, इनटू अब ये 2^3 है, इस 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3x आ जाएगा, प्लस इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें 2^4x यहाँ पे भी है और 2^4x यहाँ पे भी है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। 2^4x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरे पास क्या रह गया, 2^4 रह गया, 2^4 प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर प्लस था इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बेस जैसे यहाँ पे 2 है, इस केस में बेस अगर सेम हो तो इसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और ये x-3, यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस ये 3x प्लस ये 2^4x इसी तरह, यहाँ पे 2^4 प्लस 20। अब ये वाला x और ये 3x कितने हो जाएंगे, 2^4x।
ये 6 प्लस के हैं, माइनस के 3 हैं, 6 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 3। मैं उसको पावर में लिख देता हूँ, 2⁻3। अब हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक जैसी हैं, हम इनको डिवाइड कर देंगे। 2⁻16 प्लस 20 और 2⁻3 जो है वो हमारे पास होता है 8। अब 20 प्लस 16 36 और इधर है मेरे पास 8। इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36। हमारे पास आंसर क्या आया, 9 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 7 जो है इसको सॉल्व करेंगे। हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 4⁻3, यानी 4 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, 64 इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4⁻3। और ये जो -2 डिवाइडेड बाई 3 है ये इसी तरह। फिर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻2 और ये -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 9 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी हम 9 को लिख सकते हैं 3⁻2। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हमारे पास है 4⁻2 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो डिवाइड है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास रह गया है 3⁻3, 3⁻3। अब हमें मालूम है कि ये जो पावर इसकी माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना देंगे, यानी 3⁻3, और जो नंबरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे 4⁻2। माइनस ख़त्म हो गया। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, 3⁻n इसी तरह। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3⁻2n प्लस ये जो 2 है इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये 3⁻n-1 इसी तरह इंटू 9 को फिर क्या लिखेंगे हम, 3⁻2, उसको n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें मालूम है कि इनकी जो बेस है वो सेम है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं पावर्स को। 3⁻n यहाँ पे मैं लगा दूंगा प्लस 2n प्लस 2, यानी मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया और ये जो 3 है इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे फिर दोनों की बेस सेम है तो हम 3 लिख देंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी n-1 ये इधर है, फिर मैं इधर लगाऊंगा प्लस, और जो ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2n-2। अब हम देखेंगे ये 3, यहाँ 2n है यहाँ n है तो ये क्या हो जाएगा 3n, और प्लस ये 2 इसी तरह। अब यहाँ हम देखेंगे ये 2n और ये n, 3 ये 3n हो गए, ये -2 और -1 -3। अब हम फिर देख सकते हैं कि जो इन दोनों की बेस है वो सेम है। अब मैं क्या करूँगा कि 3 लगा दूंगा, ये 3n प्लस 2 इसी तरह। ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो मैंने बताया था जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और अब ये डिवाइड हो रही हैं तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3n, और जब ये माइनस ऊपर आएगा तो ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा +3। अब हम देखते हैं कि ये
3n और ये -3n ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। 3 रेज़ टू द पावर ये 2 + 3 रेज़ टू द पावर 5। अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 243। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 9। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ +3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि जब पावर ऐड हो रही हो तो हम उसकी बेस को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर बना सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह होता था और हम इनके दरम्यान में प्लस लगा देते थे। अब यहाँ प्लस मौजूद है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई लगा के और बेस उसके नीचे लगा दूंगा। -6, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को ही ज़ाहिर कर रहा है इधर। यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर n है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 रेज़ टू द पावर 1 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो मैं इस 1 के नीचे भी जो बेस है वो सेम बना दूंगा और मल्टीप्लाई डाल दूंगा दरम्यान में। अब यहाँ 9 और 5 रेज़ टू द पावर n इसी तरह, -4 × 5 रेज़ टू द पावर n इसी तरह। अब हम देख सकते हैं यहाँ से 5n और यहाँ से 5n, इन दोनों में से 5n कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी हम 5 रेज़ टू द पावर n कॉमन ले लेंगे। ये 5 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे हमारे पास रह गया 5 रेज़ टू द पावर 3 - 6 × 5। अब यहाँ से हम 5 रेज़ टू द पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9 - 4। इसको हम इस पे डिवाइड कर देंगे। अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 30। 4 माइनस करेंगे 9 में से तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 1 to 5 में से हम माइनस कर देंगे 30 तो हमारे पास आंसर आएगा 95। और 95 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 19। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है f(x) = 3 + 8 अंडर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमारे पास ये पार्ट है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू दिस x की जो वैल्यू है इसके सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसके मज़ीद पार्ट्स भी हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर उधर हम आएंगे। अब देखिए हमारे पास हम जो फाइंड करना है वो है x + 1 / x। अब x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, ये वाली इस x की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये जो 1/x है इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे 1/x = यहाँ पे 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया और x की वैल्यू मैं जानता हूँ, मुझे गिवन है 3 + 8 अंडर रूट। अब हमने जो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में क्वेश्चन किए थे, कॉन्जुगेट लेना सीखा था। कॉन्जुगेट को हम इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या था, 3 + 8 अंडर रूट को हम लिखेंगे 3 - 8 अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हम इसको 3 - 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 8 अंडर रूट। और हम जानते हैं कि एक दफ़ा ये प्लस में है और माइनस में है तो हम जानते हैं a² - b²। ये वाला फार्मूला, ये क्या होता है, a + b और a - b ये इक्वल टू होता है a² - b² के। तो हमारे पास सेम इसी पैटर्न पे ये चीज़ें हैं, यानी सेम चीज़ें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो मैं लिख सकता हूँ a² - b²। यहाँ पे a हमारे पास 3 है और जो b है वो 8 अंडर रूट है। अब ये 3 - 8 अंडर रूट, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और स्क्वायर रूट और अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास इधर आएगा 8। तो 3 - 8 अंडर रूट, 9 - 8 1, तो वो हम लिखेंगे नहीं। अब हम जानते हैं जो हमारे पास x है वो है 3 + 8 अंडर रूट
और 1/x है 3 माइनस 8/2। हम इसको लिखेंगे x प्लस 1/x। यही हमने फाइंड करना था। x हमारे पास क्या है 3 प्लस 8/, ये प्लस ये वाला साइन। अब ये 1/x ये हमने अभी फाइंड किया है, ये है 3 माइनस 8/। अब हम जानते हैं ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 6। हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर आ गया 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, वो है x माइनस 1/x। हम जानते हैं कि जो x की वैल्यू है ये हमारे पास गिवन है और जो 1/x है उसकी भी वैल्यू गिवन है। तो इसमें हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको कि हमने 1/x किस तरह निकाला है, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू थी हमारे पास 3 प्लस 8/, ये माइनस है तो मैं इधर माइनस लगा दूंगा। और जो 1/x है इसकी वैल्यू है 3 माइनस 8/। अब ये 3 प्लस 8, इस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 माइनस और माइनस प्लस 8/। अब देखें ये -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ 8/रूट है और 8/रूट है, 2 टाइम्स है तो मैं लिख सकता हूँ 2 8/रूट। ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/x, सेम इसी तरह निकालेंगे जैसे हमने यहाँ तक की है और उसके बाद हम ये वैल्यू पुट करके इसको हल कर देंगे। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। ये पार्ट नंबर 3 है। हम जानते हैं कि x प्लस 1/x हमारे पास 6 के इक्वल था। ये जो हमने पार्ट नंबर 1 किया है, यानी अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक तो ये सेम ही आएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। आप पहले 1 प्लस 1/x फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो 6 आ जाएगा सेम इसी तरीके से। यानी ये वाली चीज़ आपने यहाँ पे लिखते नहीं है और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे हम इसको। अब हमने चूँकि स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर भी स्क्वायर ले लूँगा और इधर भी स्क्वायर ले लूँगा। अब हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि अगर ये फर्स्ट रकम हो यानी a हो और ये b हो तो हम जानते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला हमने बहुत दफ़ा सीख भी लिया है और आपने पढ़ा हुआ भी होगा पहले। यहाँ a से मुराद पहली रकम x है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा और b की जगह हम लगा देंगे 1/x। चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये देखें, ये स्टार्ट में लिखा हुआ है a प्लस बी होल का स्क्वायर जो है a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ a से मुराद पहली रकम है जो हमारे पास इस केस में है x और b जो है वो 1/x के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा x, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे x, b की जगह फिर 1/x लिख दूंगा और यहाँ भी b² जो है यहाँ पे भी 1/x और इसका स्क्वायर लिख दूंगा। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ। अब जो 6 है इसका स्क्वायर क्या आएगा 36, 6 इंटू 6। अब हम इस x को इसके x पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ हमारे पास आएगा x² प्लस 1/x², ये प्लस 2 और इधर है 36। अब x² प्लस 1/x², यहाँ पे ये जो 2 है दूसरी साइड पर जाएगा तो मैं इसके साथ साइन लगा दूंगा माइनस का, इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका,
वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमने सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब देखें, ये एक फार्मूला है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b² के इक्वल। अब हमारे पास ये a है और ये b है, इसका भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, और दरम्यान में माइनस है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। अब देखें हमारे पास x प्लस 1 है, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 6, और जो मेरे पास यहाँ x माइनस 1/x है उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ, जो पार्ट नंबर 2 है। यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का जो कम्बिनेशन है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो x प्लस 1/x जो है वो हमारे पास था 6 के इक्वल, ये वाला। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 6, और x माइनस 1/x जो है वो था 2 और 8√। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12 और 8√। लें जी, हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए कि आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो आप इस तरह लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई है, 1/x फाइंड करेंगे, ये आपने पार्ट नंबर 1 में सीख लिया है। तो फिर हम x प्लस 1/x और फिर x माइनस 1/x फाइंड करेंगे, और उसके बाद सेम इस तरह करके हम इसको सोल्व कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे x प्लस 1/x। अब हम जानते हैं कि हमारे पास x क्या था, x था 3 प्लस 8√, प्लस 1/x क्या था, इसका उल्ट था, यानी 3 माइनस 8√। ये कैसे निकाला है ये आपने पहले समझा हुआ है, इसलिए मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। कंसेप्ट वही हैं जो आपको मैंने पहले समझा दिए हैं। अब ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास 6 आ गया, x प्लस 1/x के इक्वल। हमने फाइंड करना है इसकी पावर 4। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। और ये हमने पार्ट नंबर 3 में सीख लिया था कि क्या करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा x² प्लस 1/x² प्लस 2, और ये जो 6 है इसका स्क्वायर आएगा 36। ये जो पार्ट नंबर 3 है ये भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, इसलिए अब यहाँ ये a² प्लस b² प्लस 2ab, जो a और b की वैल्यू थी वो आपस में कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो अब x² प्लस 1/x², ये 36 है, ये 2 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो -2 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बन गया 34। ठीक है जी। अब हमने जो वो कहता है x⁴ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x², इसका अगेन स्क्वायर ले लेंगे और 34 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर क्या बनेगा, x⁴ का स्क्वायर जो क्या होगा वो x⁴ हो जाएगा, प्लस 1/x⁴ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x⁴, यानी जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे मैं 4 लगा दूंगा, क्योंकि स्क्वायर का फिर स्क्वायर है, और प्लस जो 2 है ये फार्मूले का पार्ट है, ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और फिर आगे हम a और b की वैल्यू लिखते हैं, तो वो आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता है इधर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा।
अब हमारे पास जो है 34 का स्क्वायर है वो है 1156। मैं यहाँ लिखूँगा एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 और एक्स रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो हमारे पास आएगा 1154 एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 4। यही हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 6 है, वो कहता है कि हमें बताएं कि x माइनस 1 ओवर x इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा। हम जानते हैं कि हम जो इसका पार्ट नंबर 2 था उसमें निकाल चुके हैं x माइनस 1 ओवर x। x हमारे पास क्या था 3 प्लस 8 अंडर रूट, ये वाला माइनस मैंने इधर लगा दिया, और 1 ओवर x था 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब ये 3 प्लस 8 अंडर रूट, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 8 अंडर रूट। ये 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास है 8 अंडर रूट। यहाँ भी 8 अंडर रूट है और यहाँ भी 8 अंडर रूट, तो ये 2 टाइम है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2 और 8 अंडर रूट। अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ये हमारे पास था x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल, अब मैं क्या करूँगा इधर भी स्क्वायर ले लूँगा और इधर भी स्क्वायर ले लूँगा। 2 का जो स्क्वायर है वो है 4 और ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। ये है x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर। हमने इसका आंसर निकालना था 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे। ये हमने इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसमें रैशनलाइज करना सीखा था। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इधर हम लिख देंगे p प्लस क्यू 2 अंडर रूट 8 माइनस 3 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 2 अंडर रूट। ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। वो क्या आएगा 4, यहाँ प्लस है तो मैं इधर लगा दूंगा -4 माइनस 3 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 2 अंडर रूट। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस 8 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 और 2 अंडर रूट को भी इसी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 और ये 2 अंडर रूट इसी तरह। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और 2 अंडर रूट इसी तरह। फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 9 आ जाएगा। ये 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट और होल का हम ले लेंगे स्क्वायर। अब ये 4 प्लस 3 और 2 अंडर रूट, 4 माइनस 3 2 अंडर रूट। मैंने बताया था कि अगर ये सेम चीज़ें हों, एक दफ़ा प्लस में हों एक दफ़ा माइनस में हों, तो हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो पहली रकम हमारे पास यहाँ पे 4 है और दूसरी रकम है 3 और 2 अंडर रूट। अब ये 32 इसी तरह माइनस ये 12 और जो 24 है इनको हम ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 2 अंडर रूट इसी तरह प्लस ये जो 9 है ये इसी तरह, ये स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब जो 4 है 4 का हम स्क्वायर लेंगे, 4 इंटू 4 यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 9। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इधर आएगा 2। अब ये 32 इसी तरह माइनस 36 2 अंडर रूट ये भी इसी तरह। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, ये 16। फिर यहाँ भी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 18।
अब 32 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे पास 50 माइनस 36 टू अंडर रूट इसी तरह। अब 16 और इधर हमारे पास है माइनस के 18 माइनस, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो माइनस वाली है तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और 18 में से 16 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब क्या करेंगे हम 50 इसको डिवाइड कर देंगे -2 पे और माइनस 36 टू अंडर रूट इसको भी डिवाइड कर देंगे -2 पे। अब हम क्या करेंगे ये 2 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 25 माइनस का 25। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर प्लस आ जाएगा। 2 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 18 टू अंडर रूट। अब ये देखें ये जो हम ये p प्लस क्यू टू अंडर रूट था ये इसी तरह साथ चलता जाएगा। हम लास्ट में इसको लिखेंगे p प्लस क्यू टू अंडर रूट। अब आप देख रहे हैं कि ये जो p है ये -25 के इक्वल है, ये q के साथ टू अंडर रूट है और इधर 18 के साथ टू अंडर रूट है। तो हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम लिख देंगे p इज इक्वल टू -25 और ये जो टू अंडर रूट है और टू अंडर रूट है इसको हम इग्नोर कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो q की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 18। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 1 है। ये हमारे पास गिवन है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 25 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ हमारे पास है 243, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 81, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी 243 की जगह हम लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 5 और 25 की जगह लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2। तो मैं यहाँ 25 की जगह लिख लेता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 2 और जो इसकी पावर है 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसी तरह। फिर यहाँ 243 की जगह मैं लिखूँगा 3 रेज़ टू द पावर 5 और 3 डिवाइडेड बाई 5 जो इसकी पावर है ये इसी तरह रहेगी। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4, ये 16 है। 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4 और जो इसकी पावर है -4 और 5 और 4 ये इसी तरह रहेगी। 8 को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 और जो इसकी पावर है 4 डिवाइडेड बाई 3 ये इसी तरह। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, इस 3 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 4 को 4 पे डिवाइड कर देंगे और 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास यहाँ आएगा 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू यहाँ 3 रेज़ टू द पावर 3, फिर यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 5 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। अब 5 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास आता है 125 के इक्वल। 3 रेज़ टू द पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 27। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। मैं ये कह रहा हूँ यानी 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रेज़ टू द पावर जो 4 है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 16, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम 1 to 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3375 और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 512। यही हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 1। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ये मैंने पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है और ये इसकी फैक्टराइजेशन की हुई है ताकि हमारा टाइम बचे।
अब 54 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, फिर 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी जो 54 है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, ये मल्टीप्लाई इसी तरह। अब ये जो 27 है मैं यहाँ से अगर इसको लूँ 27 को फिर 3 पे डिवाइड करूँगा 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करूँगा 3 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करूँगा 1 आएगा। यानी 27 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 रेज टू द पावर 3, यानी 3 रेज टू द पावर 3 मैं इधर लिख दूँगा, ये 2x इसी तरह और ये अंडर रूट और उसकी पावर जो 3 है ये मैंने इसी तरह रहने दी। अब 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, हम जानते हैं 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी ये 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2, उसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ गया और इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2 आ जाएगा। फिर ये 216 है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 108 आ जाएगा, फिर 108 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 27 2 पे डिवाइड नहीं होता 3 पे होता है, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 और फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से ये सेम वाली ये वाली चीज़ ये मौजूद है यहाँ, इसमें सिर्फ ये 2 जो है ना ये एडिशनल है। अब हम क्या करेंगे, जो 216 है उसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 3, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 3 और ये 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 रेज टू द पावर 3 इसी तरह, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 6x आ जाएगा और जो क्यूब रूट है इसकी पावर यहाँ पे 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। अब ये 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इसी तरह प्लस 2 रेज टू द पावर 3 इसी तरह। अब ये देखें इन दोनों की बेस सेम है तो हम इनकी पावर को ऐड कर देंगे, 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 था इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2x, यानी ये 2 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर, यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और अब यहाँ 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 ये प्लस 2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएंगे और यहाँ पे है 2x, तो ये 2x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 रेज टू द पावर 2x, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2, तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास, ये 1 यहाँ पे जमा यहाँ 2 रेज टू द पावर 3। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ 3 रेज टू द पावर 3 था तो हमने 2 सेपरेट कर लिया और जो 3 रेज टू द पावर 1 था वो सेपरेट कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 और ये 1 2 रेज टू द पावर 3 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 प्लस 1 9। अब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे, इस 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये मैंने की हुई है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा भी दिया था ये किस तरह हम
फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 3, और इसकी जो पावर है वो 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह 25 की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, वो आएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 और ये 1/2 इसी तरह। फिर अब हमारे पास 0.04 है और इसकी जो पावर है वो माइनस में है, तो मैं जब पॉइंट ख़त्म करूँगा तो क्या लगाऊंगा, देखिए 0.04 है, पॉइंट ख़त्म करूँगा तो 1 और जितने डिजिट हैं उतनी 0 लगा दूंगा, और इसकी पावर जो है वो -3 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह, और ये जो अंडर रूट है ये साइन इसी तरह आ गया। अब देखें इस 4 को मैं 100 पे डिवाइड करूँगा तो 25 आ जाएगा। अब इस 3 को इस 3 पे भी डिवाइड कर दूंगा और इस 3 पे भी, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 6 इंटू ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे था हमारे पास 5। अब देखें ये जो 25 है ऊपर 1 है और इधर 25 है, उसकी पावर माइनस है, तो जो डिनोमिनेटर है इसको मैं इधर ले जाता हूँ और ये 1 को नीचे ले आऊँगा, यानी हमारे पास यहाँ बचेगा सिर्फ 25। अब हमारे पास रह गया 3/2 और ये जो अंडर रूट था ये इसी तरह। अब ये 6 इंटू 5 इसी तरह, जो 25 है उसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2 जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। अब इसकी पावर थी 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, ये 2 जो है ये रह गया था, ये मैं इधर लगा रहा हूँ, ये आ गया। अब 6 रेज़ टू द पावर 2 और ये अंडर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। हमारे पास ये रकम दी हुई है, हमने इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इन सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इसको भी इन सब चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि ये पहली रकम यहाँ से लिखी और फिर ये सारी चीज़ लिख दी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, उसके बाद ये लिखा और फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करूँगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये a रेज़ टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 2/3, फिर माइनस आ जाएगा, फिर इसको मैं इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो a रेज़ टू द पावर 1/3, फिर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, a रेज़ टू द पावर 1/3 b रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस, फिर इसको मैं इस लास्ट वाली b वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो a रेज़ टू द पावर 1/3 b रेज़ टू द पावर 4/3, ये वाला प्लस इधर लगाऊंगा। अब b को मैं इन सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई करूँगा, b को a से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो a मैं पहले लिख देता हूँ a रेज़ टू द पावर 2/3 b रेज़ टू द पावर 2/3 माइनस ये वाला, फिर ये a b को मैं इस b से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मैं a b लिख लेता हूँ फिर ये b लिख दूँगा, a रेज़ टू द पावर 1/3 b रेज़ टू द पावर 2/3, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली, और उसके बाद ये वाला b रेज़ टू द पावर 2/3, उसके बाद इस b को इस b से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये प्लस आ गया b रेज़ टू द पावर 4/3 और b रेज़ टू द पावर 2/3 ये वाला, यानी इस a को मैंने इन सबसे ज़रब दे दिया और b को भी इन सबसे ज़रब दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों एक जैसी हैं, हमें एक्सपोनेंशियल लॉ का पता है कि अगर बेस सेम हो तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो मैं लिखूँगा a 1/3 प्लस 2/3 माइनस, यहाँ पे ये a देखें ये दोनों इनकी बेस सेम है, तो मैं लिखूँगा a 1/3 प्लस 1/3, ये b वाली जो रकम है ये मैंने ऐसे ही रहने दी, प्लस ये दोनों अलग अलग हैं, इसको मैं ऐसे रहने दूँगा, फिर ये दोनों भी अलग हैं, इनको मैं इसी तरह लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये a सेपरेट है और b एक जैसे हैं, तो इनकी बेस सेम है तो मैं इस पर भी एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई करवा दूंगा, तो ये a रेज़ टू द पावर 1/3 इसी तरह, और जो b है मैं इनकी पावर को ऐड कर लूँगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई
3 प्लस ये जो हम देख रहे हैं इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम हैं, इनको भी हम एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई करवाएंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/3। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनका नंबरेटर जो है इनको जमा कर देंगे, ये 3 और 1 + 2 3 माइनस ए, इनका जैसे मैंने बताया डिनोमिनेटर 3 सेम है तो मैं 3 लिख दूंगा और जो नंबरेटर है इनको ऐड कर दूंगा 1 + 1 2, यहाँ पे फिर b 2/3 इसी तरह प्लस, अब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें ये मैं ऐसे रहने दूंगा 1/3 और b है 4 डिवाइडेड बाई 3, ये इसी तरह रहेगा प्लस ये भी इसी तरह a⁻² 2 डिवाइडेड बाई 3 और b⁻² 2/3, ये इसी तरह माइनस ये a इसी तरह 1/3। अब b जो है देखिए इनका डिनोमिनेटर 3 है तो मैं 3 लगा दूंगा और ऊपर वाली चीज़ों को ऐड कर दूंगा 2 + 2 4 प्लस ये लास्ट वाला b, यहाँ फिर वही डिनोमिनेटर सेम है 3 तो मैं 3 1 लिख दूंगा और ऊपर वाली चीज़ें ऐड कर दूंगा 4 + 2 6। अब मैं इसको इस पर डिवाइड करूंगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2। अब देखें ये माइनस है, a की जो पावर है वो है 2/3, b है 2/3। अब यहाँ देखें ये प्लस का है, a 2/3 b की जो पावर है वो भी 2/3 है, यानी ये प्लस है और ये माइनस है, ये ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास। अब देखें a की पावर यहाँ पे है 1/3, b है 4/3, यहाँ पे माइनस का है a 1/3 b 4/3, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, ये भी यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। इस 3 को 3 पे डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, यानी a ये वाला, और यहाँ हमारे पास है b और इसकी पावर है 2। हमारे पास जो आंसर आया वो है a + b²। मुझे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए पूछ सकते हैं, और यहाँ पे ये एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, अगर आप चाहें 1.2 के आंसर्स देखना, क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट को ओपन करके 1.2 जो थी इसको देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।